बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। भाई बहनों, दास जिस टॉपिक पर लाइव में ऊपर लिखा हुआ है उस टॉपिक पर ही मालिक ने समय दिया है चर्चा करने के लिए। आप जी के पास समय हो तो 4-5 मिनट ज़रूर लाइव जुड़ के मालिक के साथ चर्चा कर सकते हैं ताकि आपकी भी दृढ़ता बढ़ेगी। दास थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे कुछ भक्तों के पास ताकि मालिक उनको समय दे तो वो भी जो है जुड़ सकें। सभी भाई बहनों को सत साहिब जय। बंदी छोड़ की लोट कोनी और की सत साहिब सत साहिब। परमात्मा की दया, परमात्मा की बहुत बड़ी रजा, सब मालिक की रजा से ही मालिक समय देते हैं। मालिक अपने भगत भाइयों से आपस में चर्चा है, गुणगान परमात्मा का। परमात्मा की बहुत बड़ी रजा। जय हो बंदी छोड़ की लोट कोनी और की। भाई बहनों, दास मालिक के आशीर्वाद से ये संदेश देना चाहता था कि परमात्मा की मर्यादा निभाने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना है। हमारी आत्मा से इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना है, तो फिर आपका वहाँ पर परमात्मा सहयोग करता है, वहाँ पर परमात्मा जो है रास्ता निकालता है। अब कैसे प्रैक्टिकल अभिदास के साथ क्या हुआ है। अभिदास के घर में भतीजी की शादी हो रही है, घर में ही है, उसी घर में है, सब कुछ उसी घर में हो रहा है। तो परमात्मा की कितनी बड़ी रजा है कि सोच रहे थे कैसे समय कैसे निकलेगा, मर्यादा कैसे बचेंगी। मतलब हर चीज़ मन में जो आता है ना कि क्या परमात्मा ने इस मार्ग में इतना मजबूत बना रहे हैं कि कैसे कैसे बचना होगा। तो परमात्मा सब चीज़ का रास्ता निकालते हैं। तो मैं उसमें जो मेरे गुरुजी की मर्यादा के विरुद्ध का कार्य है उसको नहीं करता, तो कोई मेरे घर की बुराई नहीं मान रहे हैं। कितनी बड़ी रजा है मालिक की। फिर भी घर में है, घर ही में है, तो मैं थोड़ा बहुत जो मेरे से बनता है, जैसे भंडारे की सेवा, किसी को जलपान, जो ज्ञानदास से परमात्मा ने पवन भाई से बताया, ज्ञानदास से बताया, सत्संगति में बताया गया कि भाई अकेले हो, मजबूरी है, अगर तो अपने कोई आया है घर में, मेहमान हैं आए हैं, तो उनको पानी पिला सकते हैं, भोजन भंडारे का काम जो है कर सकते हैं। तो मालिक ने इतने बड़ा किया।
और खान पीन का बचाव कैसे परमात्मा ने बचाए, कैसी प्रेरणा कर दी। मुझे सोच रहा था कि उनके जो भोग लगता है कैसे खाऊंगा सब चीज़, तो परमात्मा इतनी बड़ी रजा कि भंडारी अभी बन रहा है, भंडारा कंप्लीट हो रहा है। अभी भंडारा होने के बाद उनका जो है हवन बोलते हैं उसको, कि हवन लगता है, फिर सबको भंडारा देते हैं। उसके पहले परमात्मा ने मेरा भंडारा करवा दिया। मेरी बहनों को ऐसी प्रेरणा की, तो मेरी बहनों ने अनुपदेशी हैं, फिर भी उनको ऐसी प्रेरणा हो गई, परमात्मा ने प्रेरणा कर दिया बंदी छोड़ने, उन्होंने मेरे लिए अलग से भंडारा बना दिया। अपना रोटी जो भी चटनी के साथ आराम से मालिक ने भंडारा करवा दिया। तो हमारी इच्छा ना हो तो फिर परमात्मा रास्ता निकालता है, और हमारे ऊपर इन चीज़ों का भार भी न चढ़ाए। थोड़ा बहुत अपने घर ही है तो थोड़ा बहुत जो अपने भोजन भंडारे का कर दिए कि अब घर में है खाएंगे, तो इस तरह परमात्मा का भोग लगा के अन्य देव की आरती करके, क्योंकि तेल की चीज़ों का भंडारा परमात्मा को भोग भी हम नहीं लगाने की इच्छा नहीं होती है। मतलब वो पवन भाई ज्ञानधार से जो कहने का मतलब कि परमात्मा को भोग लगाना है, परमात्मा को भोग लगाना, लेकिन वो जो घी राम से भंडारा बनता है उससे लगाना चाहिए परमात्मा का भोग, जो सत्संगति में हमने सीखा। बाकी मजबूर है तो परमात्मा को कोई भी चीज़ खाने से पहले तो परमात्मा को पहले चढ़ाया जाता है। लेकिन कहने का मतलब कि अगर आप तेल वाली चीज़ खा रहे हो तो अन्य देव की आरती करते हैं, तो दास ने अन्य देव की आरती करके जो है अपना भंडारा ले लिए हैं मालिक की दया से। आराम से मालिक का भंडारा करके अपना एकांत जगह में आ गए हैं। यहाँ एकांत बढ़िया ठंडा मौसम, यहाँ अपना मालिक की बैठ के आराम से सेवा करो, जो करना है चर्चा वीडियो सेवा जो भी दास की सेवा रहती है, अपना मालिक से वीडियो वगैरह डालना, शेयर करना, जो भी मालिक समय देते हैं करते रहते हैं, यही मालिक की दया है। तो अपनी इच्छा है तो परमात्मा बहुत बचाते हैं, सब परमात्मा सहयोग करते हैं, सारा परमात्मा ही रास्ता निकालते हैं, और हमें ही परमात्मा से ही हर चीज़ याद करनी चाहिए कि परमात्मा आप ही रास्ता निकाल सकते, आपके बिना कोई भी काम संभव नहीं है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी रजा है। तो सही भाई बहनों को सत्साही, तो भाई बहनों अब समय तो कम ही बचा है, जितना जल्दी आत्मा को परमात्मा चाहते थे कि जितना जागना हो तो जाग जाती ये लोग आत्माएं, उनके लिए तो हर प्रयास किए हैं पवन भाई ने, और उनके और परमात्मा के शिष्य और उनके ज्ञानधारी भगत भाई जो उनके से सीखे, उनकी संगति किए परमात्मा की दया से, और भगत भाई दृढ़ हुए, जो सब भगत भाई ने मिलकर सत्सेवकों ने परमात्मा की आत्मा को जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, हर प्रयास किए हैं जितना बना, हर संभव मालिक ने समय निकाला। और हम भी मालिक ने जितना हमें दास को समय दिए सब कुछ छोड़ दिए काम धाम परमात्मा की, जब तक परमात्मा सेवा दिए कि भाई 18 अप्रैल तक मालिक ने समय दिया है, तो कम से कम 18 अप्रैल तक तो शांत रहें, इसके बाद तो थोड़ा बहुत जो बनेगा कर लेंगे अगर मालिक समय को बढ़ाते हैं तो। बाकी बढ़ा भी देंगे तो महीने 2 महीने बढ़ जाए समझो, लेकिन 18 अप्रैल से आसपास से मालिक वो विषम परिस्थितियाँ शुरू कर दिए हैं और भी शुरू कर चुके हैं। माहौल देश में ऐसा बन चुका है जिससे निकल पाना आम व्यक्ति की बात की वाह नहीं है। ये देश में जो गृह युद्ध बनेगा, जो सब इसी से बनेगा, यही वजह बनेगी। परमात्मा कोई भी खेल रच सकता है, और वो परमात्मा चाहे जगत हो चाहे भगत, हमेशा सत्य का ही साथ देता है। इसलिए परमात्मा के मार्ग में देर हो जाए लेकिन अन्याय नहीं। कहावत है ना, देर है मगर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और दास के साथ एक छोटा सा और चमत्कार हुआ है, आपको बता दें। दास चमत्कार ही मालिक की दया समझो, छोटे मोटे चमत्कार हैं परमात्मा के, तो बहुत छोटे मोटे सूक्ष्म चमत्कार है। तो क्या हुआ है, 2-3 साल से जो है दास अभी 1-2 साल से परमात्मा की दया से 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा सेवा में दास की रुचि बढ़ गई, तो काम धंधा करने की इच्छा ही ज़्यादा ख़त्म हो गई कि मर्यादाओं की वजह से भी दास नहीं गया है। छोटा मोटा काम जो घर में रहता है कर लेता है दास, कर लेता है, जो मर्यादा विरुद्ध ना हो।
तो इसी के चलते चलते बिल 55,000 हो गया था दास का घर का। दास के घर का बिल जो है 55,000 हो गया था। 2-3 साल का 2 साल का जमा नहीं हुआ था। तो अब प्रेशर करने लगे, नोटिस भेजने लगे पिताजी को हमारे कि आप बिल जमा करो, आपका आखिरी नोटिस है, आखिरी नोटिस है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो पिताजी को ये ताना करेंगे, नोचा करेंगे, तो पिताजी प्रेशर मेरे ऊपर करेंगे, तू काम धंधे में जा, काम धंधे में जा। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं बिजली ऑफिस गया। अब 55,000 का बिल, मात्र ऐसी बुद्धि परमात्मा ने को ऐसी प्रेरणा की, मेरा 17,000 में पूरा बिल चुकता हो गया। जिस तरह पवन भाई के साथ चमत्कार हुआ था, 55,457 ऐसा कुछ बिल था, वो मात्र 17,000 में मेरा पूरा बिल कंप्लीट हो गया। और आगे से फिक्स बिल आने की भी गारंटी मिली है उसमें कि तुम कितना 24 घंटे लाइट जलाओ, तुम्हारा बिल फिक्स आएगा, न ज़्यादा आएगा न कम आएगा। इस तरह परमात्मा उन जगत वालों को ऐसे प्रेरणा कर दिए। मुझे भी टेंशन फ्री होके मैं अपना सेवा भक्ति कर रहूँगा, जो भी मालिक समय दे रहे उसमें लगन लगाऊंगा। तो समर्थ काम समर्थ कुछ भी कर सकता है। 10 लाख के बिल को समर्थ परमात्मा लाख में काम करवा सकता है। तो भाई बहनों, हमारी जिज्ञासा हो वो काम करने की, परमात्मा के काम करने की, तो परमात्मा फिर समय भी देता है और उसको जो जीवन में समय समाज जो भी जरूरत पड़ेगी वो सारी व्यवस्था परमात्मा जरूर करता है। बस धैर्य जो रख लिए हैं आज, जिनको विश्वास था आज सत्सेवकों के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर कि परमात्मा के ये बच्चे ज्ञानधार से आगे बढ़ेंगे, जिन्होंने विश्वास किया है, आज परमात्मा ने पवन भाई को निमित्त बनाया। पवन भाई से सब धोखा दे गए, लेकिन पवन भाई आज भी इस मार्ग में टिके हैं, डटे हैं। मुख्य रूप से शुरुआत से आज भी इस मार्ग में उस परमात्मा को नहीं धोखा दिए और न परमात्मा के बच्चों को धोखा दिए। और हम जैसे परमात्मा के तुच्छ जीव ऐसे भक्तों की संगति करके हमारा भी अंदर ऐसी दृढ़ता आ गई। संगति करना मतलब इसी तरह से वीडियो देखना, सत्संगति में जाने आना से आचार विचार देखे, आचार विचार भाव प्रकट हुए, संगति यही संगति हुई। तो ऐसी संगति करके, ऐसे भक्तों की संगति करके हमारे भी भाव दृढ़ हो गए और इतने दृढ़ हो गए हैं कि शायद बहुत देर से टूट पाना मुश्किल है। हालांकि कोई हमारी कमजोरी की चलते ही टूट सकते हैं, बाकी हम परमात्मा से कभी स्वप्न में भी अब टूटने की उम्मीद सपने में भी नहीं सोचते। और यही परमात्मा से करते हैं प्रार्थना कि परमात्मा छोटी मोटी गलती को आप रास्ता निकालना, हमें कुछ हमें नहीं जानते, जो भी आप रास्ता निकालना, सद्बुद्धि देना, सब कुछ आप ही रास्ता निकालेंगे। परमात्मा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम परमात्मा के लिए संभव नहीं है। भाई बहनों, परमात्मा क्यों रुका हुआ है? इसलिए परमात्मा रुका है, जिस तरह परमात्मा जब वहाँ रचना कर रहे थे सतलोक में, तो पहले अपने पुत्रों को मौका दिए हैं, उसी तरह यहाँ भी अपने पुत्र को मौका यहाँ भी दे रहे हैं। ये जितने भी नकली संत हैं सब तो परमात्मा के पुत्र हैं, तो सबको मौका दे रहे हैं कि अगर आप इसको टाल सकते हैं तो आप टाल के दिखा दो, आप इसको निदान कर सकते हैं तो आप करके दिखा दो, आप अगर इस देश का 205 लाख करोड़ का कर्जा चुका सकते हैं तो आप चुका के दिखा दो। तो परमात्मा जो है सबको मौका देंगे, ये कोई कह न सके कि मैं कर देता। संत रामपाल जी महाराज से पहले तो ये काम मैं कर सकता था। परमात्मा सबको मौका इसलिए दे रहे हैं कि आप सब कर लो,
जब आप सब हार जाना तब अपनी इच्छा से आप मुझे याद करना। अभी आपकी बारी है, आप करो, चाहे वो जगत वाला हो, चाहे मैनेजमेंट वाले हों, कोई भी संगठन हो, कोई ग्रुप हो, कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, सबको मौका मिल रहा है। इस भारत को विश्व गुरु बनाने का मौका हर व्यक्ति को मिल रहा है। इस भारत देश को विश्व गुरु बनाना तभी बनेगा जब देश में का इतना बड़ा संकट टल जाएगा। और संकट टालने के लिए हर इंसान को मौका परमात्मा हर जीव को दे रही है। इसलिए परमात्मा ये समय को बढ़ाए। अब वो मौका इनका ख़त्म होने वाला है, जो कि लगभग अप्रैल से ज़्यादा समझो, क्योंकि 18 अप्रैल इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि ये 18 अप्रैल की भविष्यवाणी पिछले 1 साल से चली आ रही है लगातार। जगत वालों से भी और परमात्मा के बच्चे भी निकालते आए हैं, तो परमात्मा की मजबूरन उस समय को भी पूरा करना पड़ता है। तो परमात्मा आगे पीछे थोड़ा बहुत समय बढ़ा घटा सकते हैं, परमात्मा की मर्जी। लेकिन इतना समझो कि 2024 ही से ही अब यह विनाशकारी समय है। और इतना कुछ हम बोल लेते हैं, ये भी परमात्मा की ही दया है। सत्संगति के माध्यम से, सत्संगति के माध्यम से हम लोग सीखे। आज इतना बोलचाल हो गया है, भगत भाई आपस में प्यार प्रेम, ये जो हमें परमात्मा ने दिया एक दूसरे से, ये सब परमात्मा की रजा से ही है कि हम सब लोग इकट्ठे हैं। जिन्होंने अगर पुस्तक नहीं मंगाई है या आपके पास कोई वैसा भगत भाई फ़ोन कर रहा हो जिनको अखंड पाठ या पुस्तक नहीं मिला हो, तो पवन भाई के नंबर में पूरा एड्रेस भिजवा दीजिए। या जिनका पार्सल नहीं पहुंच पाया हो, उन्होंने 1-2 महीने पहले एड्रेस लगाया हो, नहीं पहुंचा हो, तो वो भी दोबारा से जो है एड्रेस भेज दें पवन भाई के पास, तो उनकी वो पुस्तक मिल जाए। आगे का इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं। मान लो इंटरनेट अगर गड़बड़ होता है तो कम से कम पुस्तक पढ़ से आरती हम लोग कर सकते हैं। तो पुस्तक का हर भगत के पास भक्ति बोध तो ज़रूरी ही है। भक्ति बोध और नया भगत है, अगर अभी 1 साल 1.5 साल अगर उसको हुआ है इस मार्ग में, तो उसको सत्संगति की पुस्तक भी बहुत ज़रूरी है। बाकी जो 2 साल 3 साल 4 साल से जुड़े हैं, तो उनको तो 90% मर्यादाओं को जानकारी हो गई है वीडियो देख के। और सत्संगति में आते जाते उनको सब कुछ बहुत कुछ जानकारी परमात्मा ने करवा दिया है। लेकिन जो नए हैं वो एक दूसरे से संपर्क में न रह के वो चीज़ उनको भूल जाएगी। तो शंका समाधान की पुस्तक भी उनको ज़रूरी है। मालिक ने पवन भाई को निमित्त बना के वीडियो भी बनवा रहे हैं, सबके पास वीडियो भी पहुंच गए हैं। मालिक की बहुत बड़ी रजा है। छोटे छोटे मैं वीडियो भेजता रहता हूँ ऑल वर्ल्ड ग्रुप में, तो आप लोग डालते रहो, सेव कर लो जो आपके काम के, जो किसी को भगत भाई दिखा, मतलब काम के तो सब है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वीडियो रहता हो कि भाई इसको दिखाना पड़ता है, कोई आ जाता है तो प्रमाण देना पड़ता है, उसको कहीं गैलरी में सेव कर लिया करो। छोटे छोटे 2-2 3-3 मिनट के वीडियो रहते हैं, व्हाट्सएप से मैं भेजता रहता हूँ। मैं भेज के उसको फिर मैं डिलीट करता हूँ गैलरी से, मैं अपने फेसबुक में डालता हूँ। फेसबुक के बाद फिर मैं उसको व्हाट्सएप में आपके पास भी भेज देता हूँ, एक ग्रुप में भेज देता हूँ। जो ज़्यादातर सेवादार जो सेवा करते रहते हैं वो ऑल वर्ल्ड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनको पास पहुँच गया है तो अपने आप सोशल मीडिया में डाल दो, या आप उसको गैलरी में भी रखे रहो, किसी को दिखाते रहो। डालना भी ज़रूरी है। तो जिससे जो सोशल मीडिया चलाना आता है, रील हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जहाँ जितना जिससे बनता है अपने हिसाब से मालिक की सेवा आगे भेजते रहेंगे। मेरा पेज ओपन नहीं हुआ है अभी तक, तो रियल भक्ति मालिक की मर्जी है कब ओपन होगा। तो उसमें सारा डेटा है अपना सत्संग के सबसे ज़्यादा, तो मेरे को दिखाई देता है, अन्य किसी को दिखाई नहीं देता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उससे दूसरे पेज में हम धीरे धीरे डालते जा रहे हैं। मालिक की मर्जी है उसको कब ओपन करना है, ये सब मालिक का खेल है। मालिक ने इसलिए समय दिए थे भाई जितने सेवा करना है करो, यही सेवा का मौका था। और थोड़ा सा ये सोचना देगा दास की अब
ज़्यादा छोटी मोटी ज़रूरी कोई ऐसी बात हो तो चर्चा कर लिए। बाकी सारी संख्याएँ तो पुस्तक में लिखी हैं, जब भी ज़रूरत है। वीडियो भी पवन भाई की तरफ से बन रही है। एक दूसरे से ज़्यादा कोई ऐसा मैटर हो, नया हो, अपन को नहीं पता तो एक दूसरे से पूछ ले। और भगत भाइयों को कोशिश करें आरती के समय किसी को एक दूसरे का कभी जो है ना लगाएं फ़ोन, मतलब थोड़ा समझ जाए। जैसे अगर आ गया फ़ोन, मान लो हम अगर उठा भी लिए, इम्पोर्टेंट फ़ोन है किसी भगत का, तो अगर हम वाणी निकल रही है तो समझ जाओ कि आरती चल रही है, इसलिए फ़ोन खुद काट देना चाहिए। आरती सुनते ही फ़ोन काट देना चाहिए हमें खुद। कब बंद हो गया है, एक बलेंद्र भगत दास बोल रहे हैं, कब बंद हो गया है पेज? काफ़ी दिन हो गए भगत जी, काफ़ी दिन हो गया है। 7 फरवरी की बात है, 7 फरवरी को बंद अनपब्लिश हुआ है, बंद नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ पेज है। मेरे को दिखाई देता है, सारी वीडियो में खोल लेता हूँ, बस आपके पास किसी को भेजता हूँ तो लिंक खुलती नहीं है, अंगुली की में दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है, अंगुली की नज़र में अदृश्य है। जैसे परमात्मा यहाँ खड़े हो जाए तो हमको दिखाई दे रहा है, अंगुली को दिखाई नहीं दे रही ना, इसी तरह वो मेरे को दिखाई देता है, जो उसमें आईडी में दिखाई देता है, अगले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है पेज, अंगुली की नज़र में डिलीट हो गया है। मोबाइल पूरी तरह फुल हो गई है तो उसको डिलीट कर दो, किसी से करवा दो भगत जी। कोई आपसे ना आता हो डिलीट करना तो कोई मोहल्ले में पड़ोसी में जिससे आता हो चलाना। जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट वीडियो है तो उसको आपको लगता है तो एक कार्ड वगैरह खरीद के उसमें भर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। डिलीट हो जाता है मोबाइल से, गैलरी में खाली हो जाएगा मोबाइल डिलीट करने से। और अगर रीसेट करवाते हैं मोबाइल, रीसेट करवाओगे तो रीसेट हो जाएगा, लेकिन उसमें सब कुछ उड़ जाएगा। फिर रीसेट करवाने में मोबाइल नंबर वगैरह सब उड़ जाते हैं, मतलब मोबाइल नया हो जाएगा जैसे खरीदते समय हो जाता है। तो आपके ऊपर है क्या करना है उसका। वो गैलरी से डिलीट हो जाएगा, फुल हो गया है तो गैलरी हो जाता है डिलीट। छोटी मोटी और कोई चर्चा हो तो आप कमेंट से मालिक की दया से पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, मालिक समय देते हैं चर्चा का। बाकी तो वीडियो वगैरह हम अपलोड कर ही रहे हैं पवन भाई के माध्यम से, जो बन रहे हैं धीरे धीरे। और मालिक दया से जितना मालिक समय दे रहे हैं, भरपूर समय निकाल के मालिक जो है सेवा भी करवाते जा रहे हैं। बाकी जिससे जितना आता है उतना करते रहिए, जोर जबरती कोई नहीं है, जितना हमारे जिससे जो सेवा आती है वो करो। अब सीखने का ज़्यादा समय भी नहीं है, अब अभी सीखोगे फिर कब सेवा करोगे। जिनसे आता है वो करिए, जिनसे शेयर आता है शेयर करते रहो, जिनसे अपलोड भरा आता है, जिससे जितना आता है उतना कर लो। कहीं साथ संगति में कोई भगत भाई से परिचित हो ऐसा भगत, तो वहाँ आपस में एक दूसरे से अपना पूछ सकते हो और जानकारी इसमें सोशल मीडिया के बारे में। कार्ड भरने की व्यवस्था है हमारे पास, ठीक है, आप अगर भरवा सकते हैं तो अच्छी बात है। कार्ड वहाँ आप मोबाइल से भर सकते हैं, ठीक है। और आप आजकल कंप्यूटर में सब हो जाता है, सब सिस्टम है। आप उसको बोल दोगे भाई सत्संग भरना है, कुछ एक भगत भाई बोल रहा था सत्संग हमको नहीं मिल पा रहे हैं, तो सत्संग के लिए छोटे छोटे सत्संगों की चिप तो पवन भाई वैसे सत्संगति में बांटी हैं सब जगह। जिनको नहीं मिली है, जो ऑनलाइन से मंगवा रहे हैं तो उनको भेजते भी हैं ऑनलाइन से। सत्संग वाला जो मंगवाते हैं उसका मूल 200 रुपये बताए थे मालिक की दया से सेवा सत्संग चिप की। तो वो उसमें सिर्फ छोटी छोटी सत्संग है, और बड़ी सत्संग आपको भरना है तो किसी भी कंप्यूटर वाले से आप जो है उसको बोल दोगे कि भाई संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आईडियो में डाल दो वीडियो में डाल दो, वो डाल देगा। और ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए तो मैनेजमेंट वालों से भी अपन कार्ड खरीद सकते हैं सत्संग का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चार्ज सुनने को मिला है कि ज़्यादा लेते हैं, तो चार्ज तो मार्केट में भी ज़्यादा ही लगेगा। तो सत्संग जो आपको ज़रूरत है मैनेजमेंट वाले अगर कोई देता है तो आप ले सकते हैं। एक मेमोरी कार्ड किसी के पास है तो कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हो ना पाएगा। पास में कोई भगत भाई रहता है तो मैं मोबाइल से भर देता हूँ, जो मेरे पास में आसपास कोई भगत भाई होता है तो मैं ट्रांसफ़र करके छोटे मोटे इसमें कर देता हूँ। बाकी और अपने क्षेत्र में कोई ये सब काम अपन जो ज़रूरत है ये अपने जगत वालों से भी करवा सकते हैं, सत्संग भरने का,
वो कभी उसको पैसा दे देंगे, वो डाउनलोड करके सब कुछ कर देगा। और जो यही काम करता है उसको आसान रहता है, थोड़ा सा उसको दिक्कत रहेगी, कैसे ढूंढना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, कौन सा सत्संग भरना है, सब कुछ बताना पड़ेगा उसको। और जो ये जैसे मैनेजमेंट में भरे भराए वो भी देते हैं, अपनी साथ समिति में भी उपलब्ध है, लेकिन अभी छोटे छोटे सत्संग के ही पवन भाई जो है देते हैं मालिक की तरह से। और ज़्यादातर छोटे ही सबको जरूरत पड़ती है प्रमाण के लिए, बाकी बड़े बड़े सत्संग तो सब इंटरनेट से सुनते हैं डाउनलोड कर करके, यूट्यूब से सीधा देख लेते हैं सर्च करके। इस तरह मालिक जो है परमात्मा अपने बच्चों से सेवा करवा रहे हैं। सत साहिब सुंदरदास सत साहिब, हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था है, दया मालिक की, अच्छी बात है दया मालिक की। सही भाई बहनों की दया है मालिक की। परमात्मा के साथ संगति में हम सबको जोड़ के रखा, दृढ़ता दी, विश्वास बढ़ा। तो यही मालिक की दया से छोटा सा संदेश दास ने दिया, चर्चाएं हुई। मैनेजमेंट वाले ज़्यादा उसमें वीडियो आडियो नहीं डालते हैं, दास लिया था तो हाँ भगत जी जितना उसमें जो है उतना उसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतना ही वो फुल करते होंगे। उस मेमोरी कार्ड का जितना रैम होगा वो उतना ही उसमें जो है भरेंगे। बाकी अपन को जो ज़रूरत है या किसी की ज़रूरत पड़ती है सृष्टि रचना वगैरह, ये अपन को है डलवा सकते हैं। अगर मोबाइल से तुमसे बन जाए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल से डाउनलोड करने में थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, डेटा बैलेंस होने चाहिए। आप जितना चाहें उतना भर सकते हैं खुद से अपने मोबाइल से, जिनसे डाउनलोड करने आता है। स्नैपटूब ऐप्स होता है और विडमेट ऐप्स भी है। यही ऐप्स में ऑडियो में या वीडियो में सत्संग कोई भी वीडियो डाउनलोड जो है हो जाते हैं। अब वो मार्केट में हो या मैनेजमेंट वाले हो, पैसा तो लेंगे वो भरने का पैसा लेते हैं। तो अपन से आता है तो भरवा लो, बच्चों से भरवा लो। आपके बच्चे आता है चलाना ये चीज़ें, तो बच्चे एक्सपर्ट रहते हैं चीज़ों में। जैसे आपसे नहीं आता तो अगर बच्चे से और कोई आसपास भगत है, सत्सेवक है, जिनसे सोशल मीडिया में थोड़ा सा जानकारी उसको आती हो तो उससे भी भरवा लो ऐसा। बाकी मैनेजमेंट में जगत में तो पैसा वो लेते ही लेते हैं ज़्यादा। तो दया है मालिक की। और जिनके पास अखंड पाठ नहीं पहुंचा है, अखंड पाठ वाली चिप, तो पवन भाई ने बताया कि अगर एक चिप पहुंच गई है तो उसको कॉपी कर सकते हो। दूसरी जो चिप है उसमें कॉपी करके जो है भर सकते हो। तो मालिक की कितनी बड़ी रजा है, कितनी बड़ी मालिक की रजा है इसमें कि घर घर अखंड पाठ और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक संघ का समाधान पहुंच गई। सब मालिक की बहुत बड़ी रजा है और परमात्मा की वंदना गुणगान हो रहा है मालिक की दया से। भगत भाई अपनी वीडियो वगैरह आरती वंदना के डालते रहते हैं। हम लोग भी जितना मालिक समय देते हैं, पुरानी वीडियो नई वीडियो आगे भेज रहे हैं, डालते रहते हैं जितना मालिक समय देते हैं इसमें। सत साहिब विशाल दास जी, दीपक सैनी, सत साहिब।
और कोई बात नहीं, परमात्मा ने सोशल मीडिया में हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। एक दूसरे से दृढ़ता के लिए है ये सोशल मीडिया में, कि चलो कहीं नहीं जा पाते हैं, तो इसी माध्यम से हमारी जब भी समय देते हैं एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। भगत जी अखंड पाठ की बनिया बनिया अधूरी लगती है वाणियाँ, ऐसा है क्या? नहीं बहन जी, ऐसा तो हमें कुछ नहीं जानकारी। अधूरी का तो 5 भाग है ना उसमें, जो वाणियाँ हैं पवन भाई ने उनको जितनी वाणियाँ जो परमात्मा ने उनको उनके पास भेजा होगा, तो उस सारी को जो है 5 भाग में 5 खंड में करके विभाजन करके उसमें जो है डाल दिया है। सब मिला के जितना टोटल बताई थी कि 48 घंटा चलती हैं वो वाणियाँ, और इसमें अधिक जानकारी तो पवन भाई ही दे सकते हैं। बाकी हमें इतना जानकारी जितना उन्होंने दिया कि 48 घंटे की वाणियाँ हैं, और अनजाने में कोई वाणी छूट गई होगी अगर तो आगे परमात्मा सुधार करवा देंगे, अगर कोई वाणी ऐसी रह गई होगी तो। बाकी 48 घंटे की वाणियाँ जो हैं उसमें बताए थे पवन भाई कि 48 घंटे की वाणियाँ हैं, अलग 5 खंड में है, 5 पार्ट में है। वो जो मेमोरी चिप में है वो 5 पार्ट में है। तो दूसरा अगर मेमोरी कार्ड में जैसे उसी वाणी को भरना हो तो वो शेयर मी और ऐप्स से ट्रांसफ़र हो जाती हैं फाइलें, या कॉपी पेस्ट जो भी आज आता है दूसरे मोबाइल में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वो चिप लगाने से जो है मेमोरी कार्ड जो है चली जाती हैं, मेमोरी कार्ड उसमें कॉपी हो जाता है। बाकी अधूरी के विषय में ऐसा कुछ अभी नहीं है दास की इसके विषय में जानकारियाँ। 48 घंटे पवन भाई ने बताया था कि 5 भाग में वाणियाँ जो हैं टोटल 48 घंटे की हैं, 48 मान लो या 42 ऐसा कुछ है। बाकी छोटी मोटी अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो परमात्मा उसका आगे चल के और सही करवा देंगे। उसमें कम ऐसा हो गया होगा जो आवाज़ या कुछ ऐसा कुछ जो छोटी छोटी रही होंगी, तो कुछ वो सब सही करके सब कुछ तैयार करवा के जो इसमें परमात्मा ने पवन भाई से जो है डलवाया है उसमें। मानव धर्मी दास आप जी अपना नाम भी डालिएगा, नाम उसमें ज़रूर डालिएगा। चलो दास का तो कोई नाम नहीं होता है, लेकिन जगत के हिसाब से सोशल मीडिया में एक मान्य नाम डालना ज़रूरी है। आपके फेसबुक आईडी में कोई दिक्कत आती है तो आपको वो फेसबुक जो है आपका नाम जो पूछेगा उचित नाम पूछ सकता है कभी, आपको वेरीफाई करने के लिए कि आप सत्य में हैं या फेक आईडी है। तो अगर आपने दूसरी आईडी बना रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी एक ओरिजिनल आईडी में अपना खुद का नाम ज़रूरी है लिखना। आपकी खुद की आईडी में एक नाम लिखना ज़रूरी है। जैसे ये दास का पेज है, इसमें आप जो पेज बनाते हैं कोई भी नाम आप डाल लो, धार्मिक नाम डालो जो प्रचार कर रहे हैं पेज में ज़रूरी नहीं कि आप खुद का ही नाम डालें, आप प्रचार के हिसाब से आध्यात्मिक मार्ग का कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। लेकिन जो आईडी होती है, अकाउंट होता है, उसमें खुद का नाम डालना ज़रूरी है। जय हो बंदी छोड़ की असुर निकंदन रमैनी करने हैं हमें। जी दया मालिक की, सभी भाई बहन ही रमैनी करेंगे मालिक की दया से, और हम भी अब रमैनी करेंगे। हालांकि मालिक ने 12 से 2 तक का समय दिया हुआ है, तो मैं तो लाइव समाप्त होने के बाद ही रमैनी करता। और किसी कारणवश अगर घर में नहीं है दोपहर की रमैनी को, दास जो है एकांत में छाया में जो है कर लेता है इस साइड, और जब घर में है तो मालिक घर में ही करवा देते हैं। तो मालिक की दया है। अब घर में तो अभी थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्बेंस हल्ला गुल्ला है शादी के कारण, तो दास तो आज रमैनी यहीं करेगा, ज्योत मालिक की जाके घर में जला देगा, और शाम में आराम से मालिक की संध्या आरती भी होगी।
तो दया है मालिक की। सत्साहिब सही भाई बहनों को सात संगतियाँ पूछ रहे थे भगत भाई की कहीं हो तो नहीं रही हैं, तो सात संगति तो अब सब यही चल रही है जो सामने दिख रही है आपको, यही सात संगति है और दूसरी सात संगति कहीं कोई नहीं है। आपने अपने क्षेत्र में आपस में भगत भाई चर्चा कर सकते हैं, 2-4 भगत भाई आपको जहाँ लगता है कि मर्यादा में है, भगत ज्ञानधार है या सात संगति के समर्थन में है, विरोध में नहीं है, कोई दोष नहीं है उसको सात संगति के प्रति। सीधे बोलूँ तो सीधी भाषा में बोल दूँ तो पवन भाई के माध्यम से जो परमात्मा नियम बनवाए हैं उनमें किसी भगत का जिस भगत में दोष नहीं है, उस भगत में के घर आप जाओगे चर्चा भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्षेत्र में 2-4 भगत भाइयों के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। मालिक जब भी हमको समय देते हैं चर्चा हम लोग भी करते रहते हैं। अब 1-2 हफ्ते पहले हम लोग मालिक की दया से जबलपुर में अपने भगत हैं प्रेमचंद दास जो बेड बनाने की सेवा कर रहे थे कुछ दिन पहले, उनके यहाँ मालिक ने 4-5 भक्तों के साथ चर्चा मालिक ने करवा दिया है। फिर मालिक समय देंगे फिर चर्चा कर लेंगे। तो सब मालिक की रजा से एक दूसरे से मिलजुल के आगे बढ़ना। एकात्रित का समय जो 18 अप्रैल तक है, इसके बाद तो आएंगे लेकिन जो भी जुड़ेंगे उतना विशेष नहीं बन पाएंगे जितना परमात्मा ने 2 साल 3 साल जुड़े भक्तों को विशेष सेवाएं जो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं वो नए वाले उतना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनको परमात्मा को प्रसन्न करना पड़ेगा, अपना विश्वास परमात्मा के प्रति खूब बढ़ाना पड़ेगा, तब परमात्मा उनके भाव देख के परमात्मा जो है अपने बच्चों के माध्यम से आगे की सेवाएं और भक्ति में दृढ़ता लाएंगे। अपन लोग इतने सारे वीडियो देख देख के अपने अंदर जो दृढ़ता आई है वो नए भगत को तुरंत नहीं आ सकती, जब तक उसको भी इतना ही चीज़ें देखना सुनना पड़ेगा, वीडियो देखेगा, महिमा परमात्मा की सुनेगा, गाएगा, इस तरह उसके अंदर दृढ़ता आएगी। तो उसको भी टाइम तो लगेगा ना, सेकेंड बाई सेकेंड वीडियो है, उसका टाइमर समय देना पड़ेगा उसके इस मार्ग में कोई भी व्यक्ति को। अब जो चले गए उनको तो बहुत पीछे नंबर आएगा, शायद नंबर उनका आए तो आए, जो छोड़ के चले गए नहीं उनकी सुनवाई मुश्किल है इस मार्ग में। वो परमात्मा की रजा से उन परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, मालिक की मर्जी, मालिक उनको माफ़ करता है नहीं करता, लेकिन जानबूझ की गलती करना तो परमात्मा ने बताया है कि सबसे बड़ा इस मार्ग में दोषी बताया गया है जो जानबूझ की गलती करता है। तो परमात्मा की बहुत बड़ी दया है, परमात्मा की बहुत बड़ी रजा है। तो मालिक की दया से आप रामायणी कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया जी, बीना दासी जी बहन जी। मालिक सारा जो है सिस्टम को तैयार करवाए हैं, अभी सिस्टम को तुम गड़बड़ी करोगे जानबूझ के। कितनी सिस्टम तैयार होने में 9 साल 10 साल इतना परमात्मा ने छांटने में लग गया, हम सब हमको निकलवाने में कितना कुछ जोर लगाया, हमको गंदगी से निकलवाने में परमात्मा ने क्या कहने किया, और उनको सेवा दिया था। सब जो भगत छोड़ के गए इस मार्ग में उनको तो विशेष सेवा परमात्मा सौंप दिए थे, लेकिन परमात्मा को धोखा दे देना मतलब उनके बच्चों को धोखा देना या परमात्मा को धोखा देना बात एक ही है। अगर उनके बच्चों को धोखा दोगे तो परमात्मा नाराज, परमात्मा को धोखा दिए तो उनके बच्चे नाराज, ये निश्चित रहता है, डेफिनेट रहता है। ठीक है भाई बहनों, मालिक समय देंगे तो फिर मालिक की चर्चा कर लेंगे। दास जो है रामायणी करेगा मालिक की दया से। तो अभी लाइव समाप्त करते हैं, पीडीएफ खोलना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा मालिक का भक्ति बोध का और धन्यवाद वगैरह मालिक का जो है इसमें फ़ोटो के साथ करना पड़ेगा। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।